हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है राधा अष्टमी से रिलेटेड कि राधा अष्टमी कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप श्री राधे और कृष्ण जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, साथ ही अपने कुछ अटके हुए काम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का अत्यंत पावन महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु राधा कृष्ण की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देश भर में भक्तगण इस दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और व्रत उपवास रखकर राधा कृष्ण की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस दिन राधा अष्टमी मनाया जाएगा। आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात को 10:46 से आरंभ होगी, जो कि 1 सितंबर की अर्धरात्रि को 12:57 तक रहेगी। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी पर पूजन का मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि क्या महत्व है राधा अष्टमी का। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का भी प्राकट्य हुआ था। इसी के कारण इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्तगण उपवास रखकर राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही राधा रानी की कृपा से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है, धन वीव, प्रेम करुणा, सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की विधि। पुराणों में जिस राधा अष्टमी की व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पुण्य फल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत की विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनके चित्र रखें। उनके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उसकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। यदि ऐसा न संभव हो तो आपके पास जो भी कुछ फल फूल धूप दीप भोग आदि उपलब्ध हो उसे भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित करें। उनके स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी न भूलें। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागिन महिलाओं को अन्न धन और वस्त्र आदि देने या फिर भोजन कराने का अत्यंत पुण्य फल माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी संकट दूर और कामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत के शुभ फल से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वही कुंवारी कन्या को इस व्रत के पुण्य फल से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा रानी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद कथा का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन और वस्त्र का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, राधा रानी की कृपा बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय सच्चे मन से ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः मंत्र का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मनचाहा वर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में खुशियों के आगमन के लिए राधा अष्टमी के दिन विधि पूर्वक राधा और कृष्ण जी की उपासना करें। इस दौरान प्रभु को फूल, गुलाब, मोरपंख और बांसुरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल होगा और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। राधा अष्टमी पर राधा रानी और कृष्ण जी को मालपुए या रबड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। मान्यता ऐसा करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बनता है। राधा अष्टमी के दिन स्त्रियां खास कर राधा रानी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत और वैजयंती का फूल चढ़ाए। ये उपाय सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शाम के समय लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं और राधा अष्टमी के दिन तो और भी विशेष माना जाता है। आज राधा अष्टमी पर आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 11 दिए जरूर जलाने चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मी जी का निवास भी वहीं पर होता है जहाँ पर विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसलिए आपको राधा अष्टमी पर महालक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ विष्णु जी की पूजा स्तुति जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करके उनसे सुख शांति और धन धन्य
प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। राधा अष्टमी पर किसी भी समय पीले कपड़े में 5 कौड़े और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठी भी रख दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी का आह्वान करके इन चीज़ों को तिजोरी में रखकर तिजोरी अलमारी बंद कर कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। लक्ष्मी जी का निवास भी उन्हीं घरों में होता है जो अन्नदान या दान करते हैं। राधा अष्टमी पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद का दान अवश्य करें। आप आटा, चावल, दाल, जल, दूध या पका हुआ सात्विक भोजन दान करें। इसके साथ ही जानवरों को भोजन भी कराएं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चिड़िया, चींटियां आदि जीव जंतुओं को रोटी, गुड़, चीनी या अन्न खिलाएं। अन्नदान से नवग्रह भी शांत होते हैं। राधा अष्टमी पर पर्स में एक चांदी का सिक्का रखते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें। हमेशा पर्स में कुछ सिक्के, नोट या एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। इससे आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हुए माता लक्ष्मी का आभार व्यक्त करें। दरिद्रता का रोना रोने वाले लोगों पर देवी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती। राधा अष्टमी पर 16 श्रृंगार का भी बहुत महत्व है। राधा अष्टमी पर पीले, लाल, गुलाबी, हरे या केसरिया रंग के कपड़े पहने। साथ ही अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं जैसे सास, जेठानी, माँ, ताई जी आदि को श्रृंगार का सामान उपहार में भेंट करें। इस उपाय से आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आपके श्रृंगार का सामान मंदिर में जाकर देवी लक्ष्मी, राधा रानी को भी चढ़ा सकते हैं। धार्मिक सफलता के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है, साथ ही साथ धन की दिक्कत भी दूर होती है। जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप राधा अष्टमी से लेकर अगले 10 दिनों तक कर सकते हैं। नियमित देवी राधा के स्त्रोत का राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक पाठ करें। अगर राधा स्त्रोत का पाठ न कर पाए तो राधा सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ कीजिए। माना जाता है इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ ही लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। राधा अष्टमी से सुरैया पर्व का आरंभ होता है जो 16 दिनों तक चलता है। यह पर्व जीवन को सुर में लाने का पर्व है। इसमें 16 दिनों तक देवी लक्ष्मी के स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ इन 16 दिनों के बीच में पड़ने वाले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके घर में आनंद की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी। राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। देवी राधा को सुहाग की सामग्री भेंट करें और राधा कृष्ण नाम का यथासंभव जप करें। हो सके तो इन 16 दिनों में गाय को रोजाना हरा चारा जरूर खिलाएं। इन काम को करने से आपके घर में बरकत आती है, धन की कमी कभी नहीं होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री राधे।